हेलो एवरीवन, जे एडवांस का लेक्चर नंबर 9 प्रीवियस ईयर सवाल. दिस इज लास्ट लेक्चर. इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर डिफाइंड ऑन आर टू आर सच दैट एफ ऑफ एक्स 0 रैशनल नंबर के लिए, एक्स इर्रेशनल नंबर के लिए, जी ऑफ एक्स 0 इर्रेशनल नंबर के लिए, एक्स रैशनल नंबर के लिए, तो एफ माइनस जी एक्स की वैल्यू बतानी है. 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 नहीं है, 1 1 है ऑन 2 नहीं है, 1 1 नहीं है ऑन 2 है. ठीक है, तो चेक करते हैं किस तरह से चेक होगी. मैं बता रहा हूँ आपको. देखिए, पहले से मैंने लिख रखा है सो दैट हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इस चीज को करने के लिए. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्रोवाइडेड है अपने को. एफ ऑफ एक्स दे रखा था, कितना बचा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0x, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू आई. ठीक है बच्चा, क्लियर हो रहा होगा आपको. जी ऑफ एक्स है जब 0 इर्रेशनल नंबर के लिए और एक्स इर्रेशनल नंबर के लिए. निकालना क्या बच्चों? निकालना है एच एक्स की वैल्यू. एच ऑफ एक्स है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. क्या है? एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. देखिए, रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर, सो 0 माइनस एक्स इज माइनस एक्स फॉर रैशनल नंबर, एक्स माइनस 0 इज एक्स फॉर इर्रेशनल नंबर. अब देखिए बच्चा, इंडिविजुअल लेवल पे माइनस एक्स जो 1 1 ऑन 2, एक्स जो वो भी 1 1 ऑन 2 दोनों है इंडिविजुअल लेवल पे. इसलिए एच ऑफ एक्स क्या होगा? 1 1 एज वेल एज ऑन 2. तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ जेईई एडवांस. व्हाट इट सेज इज, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, मैं आपको दिखाता हूँ. क्वेश्चन ये है बच्चों, लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4. द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ S इज इक्वल टू. नंबर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स निकालने थे ऑर्डर्ड पेयर के. तो डिसजॉइंट सबसेट्स निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं. देखिए, सबसे पहले क्या करा बच्चा, S की वैल्यू है हमारे पास प्रोवाइडेड है. S की वैल्यू 1 2 3 4. S की वैल्यू 1 2 3 4 दे रखी है. तो अगर S की वैल्यू हमारे पास दे रखी है बच्चा, तो हमने क्या करा, इसके बाद ये करा कि मान लीजिए A और B दो सबसेट्स हैं. मान लीजिए A और B दो सबसेट्स हैं. अगर A इंटरसेक्शन B 5 के बराबर होगी तभी तो वो पॉसिबिलिटी बनेगी. A को मान लेते हैं वो 1 2 के बराबर है और B को मान लेते हैं 3 4 के बराबर. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप A को 1 4 के बराबर मान सकते हो, B को 3 2 के बराबर भी मान सकते हो. वो आपकी मर्जी है, जैसे आपने माना है ना, मर्जी है. चाहे 1 3 1 4 जो कोई भी एलिमेंट, या इसको अकेला 1 इसको 3 4 मान लें सो दैट इंटरसेक्शन 5 आए. या ये भी केस हो सकती है, A भी 5 है B भी 5 है तो दोनों का इंटरसेक्शन दोबारा से 5 होगा. सिंपल बात है ना. तो केसेस कितने बन रहे हैं, बेसिकली कंक्लूजन क्या निकालना चाहता हूं मैं आपके लिए बेटा. केसेस क्या बन रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, वी आर कंसिडरिंग एनी एलिमेंट 2 3 4 5 6 वट एवर, 2 3 4 जो भी कंसिडर करना. आप 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, 2 भी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, कोई भी एलिमेंट कंसिडर कर लिए. सपोज कोई भी एलिमेंट आने के लिए चांसेस क्या क्या है, या तो ए में आएगा या बी में आएगा या किसी में भी नहीं आएगा. या तो ए में आएगा या बी में आएगा या किसी में भी नहीं आएगा. समझ आ गई बात. जैसे ए सपोज करते हैं 1 आ गया, इसके केस का डिस्कस करते हैं. 3 ए आ गया 1 4, बी आ गया अकेला 2, बी आ गया अकेला 2. समझिएगा इस चीज को, बी आ गया अकेला 2. इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि 3 जो है ना तो वो ए में है ना बी में, तो 3 5 में भी आ सकता है. तो ये चांस भी हो सकता है हमारा. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना बना, नंबर ऑफ सबसेट, जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला वो होता है 3, जो बेस होता है बच्चा 1 2 3 टू द पावर n. n है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 4, तो 3 टू द पावर 4 इज 81. बट वन मोर केस इज देयर, दैट इज a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 5. A 5 और B भी 5 के बराबर, तो एक केस ये भी आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर बेसिकली 81 प्लस 1 इज 82. 81 प्लस 82, 81 प्लस 1 इज 82. द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालना बच्चे. तो ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे देखो, 82/2 ऑफ डिसजॉइंट सेट. तो 82/2 इज 41. ऑप्शन डी इज आर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बच्चा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन. व्हाट थर्ड क्वेश्चन सेज, थर्ड क्वेश्चन बचे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. हर एक एक्स बिलोंग्स टू आर, देन सेट ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग एफ ओ जी ओ एफ इक्वल टू जी ओ एफ. एफ ओ जी एफ ऑफ जी के एक्स के बराबर होता है, पता है आपको. तो किसके बराबर होगा? देखिए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है. रूट एन पाई प्लस माइनस, ये 0 से लेके शुरू हो रहा है, ये 1 से शुरू होता है. मतलब ये नेचुरल नंबर के लिए, ये नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर्स के लिए. थर्ड है π/2 प्लस 2n पाई और लास्ट है 2n पाई. तो सवाल क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. इसको क्या दे रखा था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स दे रखा था साइन एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स था बेटा साइन एक्स. हमें निकालना है एफ, ये दे रखा है बच्चा एफ ओ जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ एक्स. ये इसके बराबर है बच्चा.
ठीक है, एफ ओ जी ओ एफ की वैल्यू इसके बराबर, एफ ओ जी ओ एफ होगा, सॉरी ये इन्होंने गलती से इधर लिख दिया एफ ओ जी, पहले जी ओ एफ निकालिए, जी ओ एफ की वैल्यू कितनी है बच्चा, जी ऐसा एफ ऑफ एक्स, समझदार हो, जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर, सो दिस इज साइन एक्स स्क्वायर, सिंपल इज दैट, वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा मैं। अगर मैं बात करूं बच्चे दोबारा से जी ओ जी ओ एफ एक्स की, तो जी ओ एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आगे देखो, ये आगे जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स स्क्वायर, तो हर एक एक्स की जगह पे साइन एक्स स्क्वायर पुट कर दिया जाएगा, तो साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर, इजी, वेरी इजी दिस इज। अगर बच्चा मैं एफ दोबारा बाहर लगाता हूं बच्चा, एफ दोबारा बाहर लगाता हूं तो क्या आएगा, एफ ओ जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ओ ये वाला पूरा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, हर एक एक्स की जगह पे पूरी वैल्यू लिखनी, तो क्या होगा साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है बेटा। कोइंसिडेंटली ये बराबर दे रखा है, ये चीज गिवन है, ये जी ओ एफ के बराबर है, तो ये इसके बराबर आ गया, ये 1 है ये 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, सिंपल इज दैट, कोई बड़ी बात नहीं, इसको इधर ले आइए तो आएगा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा बेटा, इसका बच गया 1 और इसका बच गया साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, या फिर ये भी केस बन सकता है कि साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 1 के बराबर आ गई या फिर 0 के बराबर आ गई, सिंपल है, वेरी इजी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है या 1 के बराबर है, तो इसका मतलब कंक्लूजन ये निकाला, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एन पाई, एन कहां से कहां तक हो सकता है बच्चे, 0 भी है तो एन हो सकता है 0 1 2 डॉट 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 सो ऑन अप टू एन तक, ये कहीं से कहीं तक भी जा सकता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ये ऑप्शन था हमारे पास ए। होप सो आपको तीनों के तीनों सवाल कंफर्टेबली क्लियर हो गए होंगे, है ना जी। अब अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, चलिए बच्चों 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, द फंक्शन एफ सच दैट 0,3 goes to 1 to 29 डिफाइंड बाय दिस थिंग 1 on to 1 but not on to 1 but not on to, दोनों किसी सेम नहीं होगा बच्चा, सॉरी ये ऑन टू बट नॉट 1 है, 1 बट नॉट ऑन टू, नीदर 1 नॉर ऑन टू। चलिए जी चेक करते हैं सबसे पहले कि फंक्शन की प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा था, मैं लिख देता हूँ इसको दोबारा से सो दैट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। एफ बेटा डिफाइंड है हमारे पास, एफ सच दैट, एफ कहां से कहां तक जा रहा था बच्चा, 0 से 3 से जा रहा है ये 1 to 29, सिंपल इज दैट, ठीक है क्लियर है, 1 to 29, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, वेरी इजी। अब अच्छा कुछ नहीं करना, बेसिकली सबसे पहले जब भी 1 ऑन टू चेक करते होते हैं और क्यूबिक के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे होते हैं, तो मैंने पहले बता रखा है आपको, व्हाट यू हैव टू डू इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट। डेरिवेटिव क्या है बेटा, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, सिंपल है ना जी। अब ये चीज एफ डैश एक्स निकाल दिया हमने, एफ डैश एक्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इक्वल टू 0, पुट दिस वैल्यू इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। 0 के बराबर रखने पे हमारे पास x आ गया, ऐसा करिए 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू या तो 2 आएगी या 3 आएगी, या तो 2 या फिर 3, सिंपल। अगर 2 वैल्यू है या 3 वैल्यू है, देखते चलिए, अगर 2 पहले फंक्शन लिखा, डेरिवेटिव निकाला, इक्वल टू 0 पुट करा, 2 रूट्स निकाले, अभी तक कुछ नहीं कर रखा ज्यादा, दोनों रूट्स निकल गए बच्चे। दोनों रूट्स निकालने के बाद चेक करिए, देखिए अगर मैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालता हूं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, देखिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाली 0 0 सारा 1 हो गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाली एक बार,
टू टू जा ऐसा करिए ना, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1 है ना। तो 2 टू जा 4, 4 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 आ गया पहला, 16 प्लस 72, ऐसा करिए पहले इवन वाले जो प्लस वाले वो ऐड कर लीजिए। ये आ गया 16 प्लस 72 इज 16 प्लस 72 इज 88, 88 प्लस 1 इज 89, 89 माइनस 60, 89 माइनस 60 इज 29। ये आ गया एफ ऑफ 2 की एग्जैक्ट वाली वैल्यू। इसके बाद बच्चों एफ ऑफ 3 की भी निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पे निकालनी पड़ती है, पता है आपको। एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या है, 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। लेट मी डू द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करता हूँ मैं एक बार, क्या है बच्चा। कैलकुलेशन करने के बाद 3 3 9 3 27, 2 54, 54 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 36 प्लस 1 माइनस 15 9 135, 135 माइनस कर बेटा, टोटल आ गया मिल मिला के 28, टोटल आ गया मिल मिला के 28। ठीक है बच्चों, मिल मिला के आ गया 28 वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। फंक्शन क्या आ गया, मैनी वन फंक्शन आ गया। होप सो आपको क्लियर होगा। देयरफॉर फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन कैसे लिखा मैंने पहले बता देता हूं, एंड ऑन टू, मैनी वन एंड ऑन टू। ऑन टू चेक करिए पहले, ऑन टू कैसे निकाला बेटा, देखिए 0 के लिए अलग इमेज, 2 के लिए अलग इमेज, 3 के लिए अलग इमेज 28। और किसी एक बच्चे का सवाल भी था आप में से कि सर इतनी जल्दी कैसे बता देते थे आप। तो देखो बच्चा, यूनिक इमेज है 129 28, और जो हमारी रेंज आ रही है वही कोडोमेन है। अगर रेंज ही कोडोमेन हो तो फंक्शन ऑन टू रहता है। ठीक है बच्चा, अगर रेंज ही कोडोमेन हो तो फंक्शन ऑन टू रहता है। अब ये मैनी वन कैसे लिखा मैंने, मैनी वन को समझा रहा हूं मैं आपको। देखिए बच्चा, मैनी वन के लिए एफ ऑफ एक्स जो है, एफ डैश एक्स क्या था बच्चे अपने पास, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करते हैं, देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। देखो अगर मैं बात करूं, फंक्शन दे रखा था, देखिए फंक्शन दे रखा था 0 से 3 के बीच में, 2 भी बीच में पॉइंट आ गए, तो 0 से 2 तक चेक करिए, 0 से 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 से 2 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, 0 इंक्लूड है बच्चा, और 2 से 3 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। या तो कंप्लीट ही पूरे इंटरवल में इंक्रीज करे या कंप्लीट ही डिक्रीज करे तो फंक्शन 1 1 होता है। यहाँ पे क्या है, 0 से 2 तक इंक्रीज कर रहा है, 2 से 3 तक डिक्रीज कर रहा है, इसलिए मैंने इसको मैनी वन लिख दिया हुआ है। ठीक है, होप सो आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर हो गया। 0 से 2 फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ एक्स में, कंक्लूजन ये निकलेगा कि फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू थी इंक्रीजिंग, ये 2 से 3। जो बच्चा यहाँ पे वेवी कर्व मेथड यूज करना चाहे वो वेवी कर्व मेथड भी कंफर्टेबली अपने हिसाब से यूज कर सकता है। आप एक बार इसके नोट्स बना लीजिए थोड़ी देर, है ना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको। फिर से रिकैप दे दूं मैं आपको, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाली, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास वो जो दे रखी है उसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाले, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद 1 1 चेक कर लिया। 1 1 पहले चेक करना है अपने, बेसिकली मैं बाद में चेक कर रहा हूँ। 1 1 चेक कर लिया। 1 1 चेक करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट द क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर डोमेन रेंज के बराबर आ रही है तो हमारे पास फंक्शन जो वो ऑन टू है, और थोड़ा सा इंक्रीजिंग थोड़ा सा डिक्रीजिंग हो तो मैनी वन है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास इस पर्टिकुलर फंक्शन का वो बी करेक्ट हो गया। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट क्वेश्चन नंबर 5 सेज इज, ये रहा आपके लिए, लेट एफ सच दैट -1 to 1 गोज टू आर, ठीक है, बी सच दैट एफ ऑफ cos 4 थीटा इक्वल टू अपॉन 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। बचा थीटा की वैल्यू यहां से यहां तक लाई कर ली है, तो वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ 1/3 की। तो एफ ऑफ 1/3 की क्या क्या वैल्यूज होंगी, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है बच्चे, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन भी हो सकता है। एक है 1 माइनस √3/2, दूसरा है 1 प्लस √3/2, तीसरा है बेटा 1 माइनस √2/3, 1 प्लस √2/3। देखिए 1 माइनस √3/2 है एक तरह से। तो ऑप्शंस में बाद में भी दिखा देता हूँ आपको, बुकलेट साइड में ही रखी है मैंने। सबसे पहले जो प्रोवाइडेड है बच्चा अपने को वो देखिए, प्रोवाइडेड क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 प्रोवाइडेड है बेटा अपने को एफ ऑफ cos 4 थीटा की वैल्यू, वो है 2/2 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, 2/2 माइनस, लेट मी चेक,
2/2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, बिल्कुल जी 2/2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, सिंपल इज दैट। सो इसको मैं कंफर्टेबली सॉल्व करना चाहता हूं तो क्या आएगा 2 माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लीजिए बच्चा प्रॉपर तरीके से, तो ऊपर चला जाएगा, ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है बेटा, अब सोचते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, सिंपल है ना जी। मैंने सिर्फ कॉस 2 थीटा का 2 बार फॉर्मूला लगाया, वो लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा बच्चा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर। कैसे आए 1/3 के बराबर, सोचिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू आ गई 1/3 के बराबर, इसकी वैल्यू आई 1/3 के बराबर। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा 1 उधर चला गया तो आएगा 4/3 और 2 इधर, 2 से 2 काट दीजिए, दिस इंप्लाइज कॉस थीटा की वैल्यू आए बच्चा प्लस माइनस 2/3, प्लस माइनस 2/3। तो एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू किसके बराबर है वो बताना मैंने। एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू देखिए बेटा, एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू किसके बराबर आती है, अलग अलग लिखो बच्चे इसको, तो अलग अलग लिख के क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये है एफ ऑफ थीटा के, एफ ऑफ कॉस 4 थीटा की वैल्यू। तो कॉस 4 थीटा की जगह 1.3 है बच्चा, तो क्या आएगा 1 प्लस माइनस, सॉरी 2 थीटा बचा है, आई एम रियली वेरी सॉरी, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 की वैल्यू आ गई, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 की वैल्यू आ गई है ना। तो एफ ऑफ 1/3 देखो कैसे निकाले बच्चा, मैं कॉस 4 थीटा की वैल्यू लिखी है मैंने, ये याद रखिए, मेरे को 1/3 चाहिए ना, तो कॉस 4 थीटा की वैल्यू है, शायद मैं ऊपर भूल गया था ये चीज, कॉस 4 थीटा की वैल्यू है ना, कॉस 4 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो थीटा की जगह पे 2 थीटा 1/3 के बराबर था, क्योंकि मेरे को एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू चाहिए थी, तो एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू कॉस 4 थीटा को 1/3 पुट कर तो आएगा 1 प्लस माइनस, ये कॉस 2 थीटा की वैल्यू 1 प्लस माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा, √2/3। लेट मी चेक द ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या है देखिए, ऑप्शंस है हमारे पास कौन कौन से, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये नहीं है ये भी नहीं है, सी और देखो √2/3 वाले हैं, तो सी और डी दोनों है, √2/3 कॉस 2 थीटा, नो 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 नो, इट्स 1 कॉस 2 थीटा बच्चा, 1 देखो ना 1 कॉस 2 थीटा है, तो √3/2 की जगह √3/2 हो जाएगा, सॉरी। सो ऑप्शंस आर ए एंड बी आर बोथ करेक्ट। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, देखिए क्या मिस्टेक हो गई थी, 1 कॉस 2 थीटा की जगह में ना कॉस 2 थीटा लिख दिया, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए एज वेल एज ऑप्शन नंबर बी। दिस इज जेईई एडवांस 2012। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2014 का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और 2014 का जेईई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 6। लेट f such that -π/2 to π/2 दिस डोमेन रेंज बी रियल नंबर f ऑफ x दे रखा था, फंक्शन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, देखिए बेटा इससे आसान सवाल मेरे को नहीं लगता कि आपको आएगा कभी, है ना, कि आसान इससे आसान सवाल नहीं आ सकता, बड़ा आसान है। देखो एक तो f ऑफ -x की वैल्यू निकाल लो, f ऑफ -x की वैल्यू चेक कर लीजिए, अगर वो हमारे पास बिल्कुल f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर है तो चेक करते हैं एक बार जो भी रहेगा। अब एक प्रॉपर्टी शायद मैंने आपको बताई थी कि अगर f ऑफ x ऑड है तो f डैश x भी ऑड ही रहेगा ना, f ऑफ x अगर ऑड है तो f डैश x भी ऑड रहेगा, अगर f डैश x ऑड है तो उसका इंटीग्रेशन करके भी f ऑफ x जो होगा वो ऑड ही रहेगा। तो सबसे पहले फंक्शन को लिख लेते हैं बेटा, फंक्शन क्या है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज क्वेश्चन 6 फॉर यू, जेईई एडवांस 2014 आई थिंक सो 14, या इट्स 14, f such that f is equal to क्या दे रखा था बच्चे, f of x is equals to log of secant x plus tan x पूरे का क्यूब है बेटा, पूरे का होल क्यूब, दिस इज नॉट जेंट, ये पूरे का होल क्यूब है। तो सबसे मेन बात क्या है बच्चा, f डैश x निकाल लीजिए, तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, f डैश x की वैल्यू आएगी 3 log secant x plus tan x होल स्क्वायर आएगा बच्चा, होल स्क्वायर आएगा पूरे का होल स्क्वायर
ऐसा। फिर log secant x tan x का डेरिवेटिव जब आप निकालोगे बेटा तो secant x आ जाएगा, secant x आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए खुद ना। ये पहले अगर 1 secant x प्लस tan x, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, tan x का डेरिवेटिव secant square x, सॉल्व करेंगे तो secant x ही आ जाएगा। आप खुद कर लीजिए, secant x ही आएगा। अब मैंने अभी बताया कि अगर f डैश x ऑड है तो f ऑफ x भी ऑड होगा, तो f डैश माइनस x ही चेक कर लो। f डैश माइनस x चेक करते हैं बेटा, तो f डैश माइनस x किसके बराबर आएगा? देखिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत। secant ऑफ माइनस x secant x होगा तो आएगा f ऑफ x के बराबर। इतनी जल्दी कैसे लिख दिया ना, देखो चाहे होल स्क्वायर है चाहे जो मर्जी आ जाए, पॉजिटिव ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है इसके, है ना, पॉजिटिव ही होना है इसने। और अब कुछ बच्चे ना बड़ा ज्यादा दिमाग चला देते हैं यहाँ पे, अपना डोमेन चेक करने लग जाते हैं, लॉग की क्या होगी ये होगा। अच्छा secant थीटा, दिक्कत की कोई बात नहीं है, होल स्क्वायर है, चक्कर कोई नहीं। secant ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू secant x होता है, सारा पॉजिटिव है, f ऑफ x। तो क्या आ गया फंक्शन हमारे पास? f डैश x इज इवन फंक्शन, सॉरी f डैश अगर इवन फंक्शन है, f डैश x इवन फंक्शन है, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? देखो अगर एक इवन है तो दूसरा ऑड हो जाएगा। मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था ऊपर। अगर f डैश x इवन फंक्शन है तो f ऑफ x क्या हो जाएगा? ऑड। f ऑफ x क्या हो जाएगा? ऑड। अगर f ऑफ x इवन है तो ऑड हो जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे f ऑफ x ये ऑड फंक्शन है बच्चा, f डैश x क्या आएगा बच्चा? 3x²। ये कौन सा है? ऑड। और ये कौन सा होगा? इवन। तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है जैसे ही डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कराते हैं सवाल को। मैंने ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया था कि अगर f ऑफ x, जो कि गलत था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने गलती से ये बोल दिया था कि f ऑफ x अगर एक ऑड फंक्शन तो f डैश x भी ऑड होगा, लेकिन वैसा होता नहीं है। मैंने आपको प्रॉपर्ली एग्जांपल करके बता दिया। f डैश अगर ऑड है तो f ऑफ x इवन होगा। तो चलिए जी, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में आया था, तो कौन सा है जी? पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, f ऑफ x इज ऑड फंक्शन। क्या ये 1 1 है? ऑब्वियसली इट इज 1 1 फंक्शन, बिल्कुल 1 1 फंक्शन है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस इट इज ऑड टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो 1 2 3 सारे करेक्ट हो गए। कौन सा? ए भी करेक्ट हो गया ऑप्शन, बी भी करेक्ट हो गया और सी भी करेक्ट हो गया। होप सो आपको कंफर्टेबली क्लियर हो गया पूरा टॉपिक। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, f ऑफ x दे रखा sin π/6 sin ऑफ π/2 sin x। हर एक रियल नंबर के लिए g ऑफ x है π/2 sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। f o g दे रखा है f g x और g o f x है g of x। तो कौन सा ट्रू है देखो बच्चा, तो सारी चीजें चेक करनी पड़नी है। थोड़ा सा लेंदी सवाल था बच्चा, है ना, थोड़ा के काफी लेंदी क्वेश्चन है। रेंज ऑफ f है, लेंदी है, आसान है लेकिन लेंदी है थोड़ा सा। रेंज ऑफ f ये है, रेंज ऑफ f o g ये है, लिमिट निकालनी है, सारी चीजें निकालनी पड़नी। चलो एक एक करके सारी चीजें निकालते हैं ना। सबसे पहले क्या क्या निकालना है? f की रेंज f o g निकालना है, फिर g o f भी निकालना है, g of x 1 भी था, और लिमिट भी निकालनी है f of x अपॉन g of x की वैल्यू। ठीक है, चलिए मैं पहले सवाल लिख देता हूँ। f of x की वैल्यू क्या है और g of x की वैल्यू क्या है हमारे पास। देखिए बेटा, f of x की वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज 2015 जे एडवांस का है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में आ रखा था, तो 2015 में f ऑफ x बच्चा प्रोवाइडेड है अपने को। f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ π/6 साइन π/6 ऐसा, साइन π/2 साइन π/2 साइन x, ये रहा f ऑफ x की वैल्यू। ठीक है बच्चों, और g ऑफ x की वैल्यू है π/2 के बराबर। g ऑफ x की वैल्यू है π/2 के बराबर। सबसे पहले बच्चा रेंज ऑफ f ऑफ x निकालनी है, f o g निकालना है, g o f निकालना है। रेंज ऑफ f ऑफ x बड़ा आसान काम है। चलिए जी, साइन ऑफ x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है जी? -1 और 1 के बीच में π/2 मल्टीप्लाई कर देंगे। π/2 साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी जी? π/2 से -π/2 के बीच में। साइन भी लगा लीजिए, साइन ऑफ π/2 साइन x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी जी? साइन π/2 की वैल्यू, साइन π/2 की वैल्यू 1 है, साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू -1 है। ठीक है, साइन ऑफ इसकी वैल्यू -1 है। इसके बाद बेटा π/6 साथ में लगाना पड़ेगा, π/6 साथ में लगाना पड़ेगा। π/6 टाइम्स साइन ऑफ π/2 साइन x की वैल्यू, दोबारा वही कहानी करनी पड़ेगी बेटा। साइन ऑफ π/6 से मल्टीप्लाई करना, तो π/6 और ये भी -π/6। ठीक है, अब बच्चा साइन भी था साथ में, तो साइन लगा दिया। क्या करा? साइन भी लगा दिया साथ में। साइन साथ में लगाएंगे तो क्या आएगा? साइन ऑफ π/6 साइन ऑफ π/2 साइन x
साइन पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2। तो ए ऑप्शन पहले ही करेक्ट कर दिया मैंने, है ना, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गई। अब बेटा रेंज ऑफ एफ ओ जी पूछ रखा है, तो एफ ओ जी निकाल देते हैं। एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए बेटा, जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पाई बाय 2 है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 साइन एक्स है, सॉरी। तो हर एक एक्स की जगह पे साइन पाई बाय 2 एक्स रखना है, हर एक एक्स की जगह पे साइन पाई बाय 2 रखना है। तो क्या आएगा बच्चे, ये आएगा साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स, ऐसा आ गया बच्चा। सिंपल इज दैट। अब चलो जी इसकी रेंज निकालने चलते हैं ना। आई थिंक बिल्कुल दोबारा से निकालनी पड़ेगी बच्चा ना। साइन एक्स से स्टार्ट करिए। चलो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक, -1 से इक्वल टू भी होगा बच्चा, इक्वल टू भूल गया था, सॉरी। इक्वल टू हर जगह इक्वल टू होगा पर, है ना। तो इक्वल टू भूल गया था, यहाँ पे छोटा स्टेप सेव कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है ये बच्चा। अब अगर पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चा, तो पाई बाय 2 साइन एक्स, वही कहानी, साइन पाई बाय 2 साइन ऑफ, ये आएगा पाई बाय 2, ये आएगा माइनस पाई बाय 2। अब बच्चा साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू -1, साइन पाई बाय 2 साइन एक्स की वैल्यू है, ये आ जाएगी बेटा 1। सिंपल। इसके बाद मैंने निकाल दी साइन पाई बाय 2, इसकी अब दोबारा पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है। अगर पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो पाई बाय 2 आ जाएगा और ये माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। सिंपल इज दैट। ठीक है, तो पाई बाय 2 हो गया। अब साइन से दोबारा मल्टीप्लाई करें, साइन से दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स लेस देन इक्वल टू साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 और साइन माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू -1। ठीक है, पाई बाय 6 दोबारा करना पड़ेगा। क्या करो, पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2, काफी लेंथी क्वेश्चन है बच्चा, साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स। तो जब पाई बाय 6 होगा बच्चा तो माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा, तो पाई बाय 6 आ जाएगा। लगे हाथ में इधर साइन भी लिख दो, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6, ये साइन ऑफ पाई बाय 6 आ जाएगा बेटा, साइन ऑफ पाई बाय 6 आ गया। एक स्टेप स्किप करा छोटा सा, बाकी कुछ नहीं करा बच्चा मैंने। साइन ऑफ पाई बाय 6 की दोबारा वैल्यू कितनी आएगा, -1.2 से लेके पूरे का पूरा एज इट इज साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स, और ये भी क्लोज, ये आगे बेटा 1/2 तक। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया जी, ए भी करेक्ट हो गया, बी भी करेक्ट हो गया कि दूसरे की रेंज भी -1/2 से लेके 1/2 तक क्लोज ब्रैकेट है जी। ये भी क्लियर हो गया हमारे को, है ना। अब आगे चलते हैं जी, एक और वैल्यू निकालने बच्चे। वैल्यूज क्या है, वैल्यूज बताता हूँ मैं आपको। वैल्यू निकालनी है लिमिट, सी ऑप्शन में, लिमिट x अप्रोचेस टू क्या बचा, x अप्रोचेस टू निकालनी है हमने f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। इसकी वैल्यू क्या बोली इन्होंने कि पाई बाय 6 के बराबर है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है शायद, है ना, लिमिट x अप्रोचेस 0। f ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, साइन ऑफ पाई बाय 6 साइन ऑफ पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 साइन ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। देखो बेटा, सबसे पहले x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड, सिंपल। ठीक है, सिंपल है ये, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिंपल चीज बता रहा हूँ। देखिए बच्चा, ये किसके बराबर आ गई, देखिए ये वाली चीज किसके बराबर आ गई। ऐसा करिए, स्टार्टिंग ऐसे होगी क्वेश्चन की, साइन लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 नो डाउट, साइन पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स। मैं क्या थोड़े से दिमाग चलाता हूं अपना, पाई बाय 2 साइन एक्स को एज इट इज रहने देता हूं। सबसे पहले इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। तो अगर पाई बाय 6 साइन पाई बाय 2 साइन एक्स, ऐसा आ जाएगा कुछ। ठीक है बच्चों,
ये पूरा किसके बराबर आ गया, देखिएगा ध्यान से, ये पूरा आ गया 1 के बराबर। किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, ये आ गया 1 के बराबर। और कोइंसिडेंटली दिस अपॉन दिस इज अगेन इक्वल टू 1, दिस अपॉन दिस इज अगेन इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर है। तो आंसर कितना आ गया बेटा, π/6। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। मूविंग टू ऑप्शन डी, जैसे मैंने बच्चा FOGX निकाला वैसे ही आप GOFX खुद निकालेंगे, कंक्लूड करेंगे 1 के बराबर नहीं आता है ना। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ABC ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है पूरे सवाल के। होप सो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कंफर्टेबली इसकी वीडियो को 2 बार देखिएगा, 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, क्योंकि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, देखिए, लेट f such that r goes to r, g such that r go to r, h such that r goes to r be differentiable function। f of x के लिए x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 है, g o f x के लिए x है, h g of x x के बराबर है, x बिलोंग्स टू r है, तो g of 1 की वैल्यू 1/15 के बराबर है, पहले इन्होंने बोला। h डैश 1 की वैल्यू 666 के बराबर है, h of 0 की वैल्यू 16 के बराबर है, h of g of 3 की वैल्यू 36 के बराबर है। तो मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है। चेक करते हैं किस तरह से होगा। सबसे पहले सवाल लिखते हैं पूरे का पूरा। f of x की वैल्यू क्या प्रोवाइडेड है बेटा अपने को, f of x is equal to this is provided to me, f of x is equal to x cube plus 3x plus 2 provided to me। then g o f x भी दे रखा, g f of x this is again provided to me, this is x, h g o g x ये भी provided है बेटा अपने को, ये भी x, सारे के सारे x बिलोंग्स टू r करते हैं। ये चीज सारी दे रखी है बच्चे अपने को। निकालना क्या है, सबसे पहले f of 0 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर f of -1 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर f of 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर f of 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर f of 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर f of 6 की निकाल लीजिए। चलिए, फिर हमें चाहिए G111 की वैल्यू चाहिए, हमें G111 की वैल्यू भी चाहिए ना। तो वो सारी वैल्यूज निकालने के लिए मेरे को सारी वैल्यू, f of 0 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 2, f of -1 की वैल्यू आई हमारे पास, देखिए f of -1 की वैल्यू आपको दिख रहा होगा, -1 2 -1 ये आ गया -1, f of -1 की वैल्यू आ गई -2, सॉरी, f of 1 की वैल्यू आ गई 1 3 2 5 और 1 6, f of 2 की वैल्यू आ गई 2 2 4 2 8 8 प्लस 2 10 10 प्लस 6 16, और f of 3 की वैल्यू आ गई 38, f of 6 की वैल्यू 6 इंटू 6 इंटू 6 36 इंटू 6 प्लस 2 प्लस 18 111 बच्चा। अब लगे हाथों g of 2 की वैल्यू निकाल लीजिए। g of 2 की वैल्यू आई हमारे पास 0, g of -2 की वैल्यू आई हमारे पास बच्चों -1 है ना, g of 6 की वैल्यू आई 1, g of 16 की वैल्यू आई 2 है ना। यहाँ पे कुछ नहीं करना, x की जगह पे 16 पुट करना, तो आगे की वैल्यू मैंने इधर आगे रख दिया ना, बाकी कुछ नहीं करा। g of 16 की वैल्यू आ गई, f of 38 में जरूरत नहीं, और g of 111 की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, कोई दिक्कत नहीं, g of x हमारे पास x प्रोवाइडेड था। इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज कंफर्टेबली निकाल ली। वैल्यूज निकालने के बाद आप क्या करेंगे, f डैश x निकाल लेंगे, वो आ गया 3x² प्लस 3x² प्लस 3। तो g डैश नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया, g डैश 1 की वैल्यू 1/15 के बराबर किसी भी सूरत में नहीं आ रही। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं बच्चा, दूसरा ऑप्शन है h of 0, h g x की वैल्यू किसके बराबर है बच्चा, 0 के बराबर, x के बराबर दे रखी थी हमें बच्चा। वैल्यू चाहिए h of 0 की वैल्यू, तो पुट करिए, x को 16 पुट करना, x को 16 पुट करिए, तो आ गया h g of 16, h g of 16 की वैल्यू कितनी है 2, तो g of 2 की वैल्यू ऊपर निकाल रखी है मैंने, g of 2 की वैल्यू 0, तो h of 0 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, h of 0 की वैल्यू आ गई 16। बिल्कुल कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चा। क्या हो गया, सी ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट होगा। सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, मैंने क्या करा, x को 16 पुट कर लिया, x को 16 पुट करने के बाद यहाँ पे g of 16 की वैल्यू आई, g of 16 जो था निकाला पड़ा मैंने ऊपर, g of 16 की वैल्यू निकाली, g of 16 की वैल्यू 2 के बराबर, तो g of 2 की वैल्यू 0 के बराबर, तो h of 0 की वैल्यू 16 के बराबर ऑटोमेटिकली आ ही गई। उसके बाद बच्चा इसका डेरिवेटिव निकाल दीजिए, इसका डेरिवेटिव निकलेगा तो क्या आएगा देखना,
एच डैश जी ऑफ जी एक्स, जी डैश जी एक्स, फिर जी डैश एक्स भी आएगा, सिंपल बात है, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चा, x की जगह पे अब आप ट्रिपल वन पुट करिए। क्यों पुट करना है? क्योंकि लास्ट वैल्यू है। x की जगह पे ट्रिपल वन पुट करिए। x की जगह पे जैसे ट्रिपल वन पुट होगा आएगा क्या, देखते चलिए बच्चा, एच डैश जी ऑफ ट्रिपल वन, जी डैश जी ऑफ ट्रिपल वन, जी डैश ट्रिपल वन इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये आगे बच्चों अपने पास जी डैश ट्रिपल वन की वैल्यू 1/111 आएगी, सीधी बात है ना। तो ये आ गया हमारे पास एच डैश जी ऑफ ट्रिपल वन की वैल्यू 111, ये 111 तो 1 ही आ गया, ट्रिपल वन अपॉन ट्रिपल वन 1 आ गया, ये ट्रिपल वन ये आगे बेटा 1 अपॉन जी ऑफ ट्रिपल वन की वैल्यू 6, तो जी डैश 1 की वैल्यू आ गई 1/6। एक्चुअली जी डैश एक्स की वैल्यू 1/x के बराबर आई बेसिकली ना, ये सारी कहानी है। तो 1/6 और जी डैश ट्रिपल वन की वैल्यू आई 1/x के बराबर है, तो 1/111 इज इक्वल टू 1 बच्चा, यही बात चल रही है। एच डैश 1 की वैल्यू आएगी 111 इंटू 6 इंटू 666, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा, बी ऑप्शन भी अपने पास करेक्ट आ गया, बी ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। अब डी ऑप्शन है एच ऑफ जी ऑफ 3, एच ऑफ जी ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 36, तो डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सो ऑप्शंस आर हमारे ऑप्शन जो है वो आ गए हमारे पास, एक तो है एच ऑफ 0 की वैल्यू 16, दैट इज सी ऑप्शन, एंड एच डैश 1 की वैल्यू जो है वो 666 आई, दैट्स इट। ये एग्जैक्ट आंसर है हमारे पास, बी और सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। एक और सवाल रह गया हमारा, छोटा सा ही है, वो भी करते हैं। ठीक है जी, 9th क्वेश्चन है, ये मेरे एंड से लास्ट क्वेश्चन है। जेईई एडवांस 2018 में आ रखा है, 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, देखिए। लेट x be the set with exactly 5 element, y be the set with exactly 7 element, alpha is the number of 1 function from x to y and beta we on to 1 नहीं है, 1 फंक्शन है और दूसरे ऑन टू फंक्शन फ्रॉम y to x, देन 1/5 फैक्टोरियल बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालनी। पहले मैं सवाल समझा लेता हूँ आपको कि सवाल बोलता क्या है, पहले वो क्लियर होना चाहिए। देखिए बेटा, x के अंदर 5 एलिमेंट है, y के अंदर 7 एलिमेंट है। ठीक है, x से y तक हमारे पास 1 फंक्शन जो है वो अल्फा से डिनोट कर रहा है, x से y तक। x में कितना एलिमेंट है, 5। मान लीजिए 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट और 5 एलिमेंट। इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 फंक्शन कितने आएंगे, 7 टोटल इधर एलिमेंट्स हैं, 5 टोटल केसेस हैं, तो क्या आएगा 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये किसकी वैल्यू आएगी बेटा, अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आएगी 7c5 इंटू 5 फैक्टोरियल, वेरी इजी। चलो अल्फा को कैलकुलेट कर लेते हैं, लगे आता। 7c5 की वैल्यू आएगी बेटा 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, इंटू 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू अल्फा। 5 से 5 कट गया, 2 से 3 कट गया, बोलो कितना आ गया, अल्फा इक्वल टू 21 इंटू 5 फैक्टोरियल। रहने दीजिए इसको, बाद में इसका इकट्ठा कैलकुलेट करूंगा इसको। अब y2x की बात, अल्फा की वैल्यू निकाल चुका हूं बच्चा मैं। अब y2x की बात हो रही है, यहां से ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन निकालने का तरीका बच्चा मैं आपको बता रहा हूं अभी। y2x, अब y में 7 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 5 थे, 1 2 3 4 5। देखिए बेटा, जब भी y2x ऑन टू फंक्शन निकालना है आपने, तो उसका एक या तो फॉर्मूला की तरह टेन रख लीजिएगा या लॉजिकली समझना तो लॉजिकली समझिए। देखिए, वी हैविंग 5 एलिमेंट्स, हर एक 7 के साथ इसके लिए भी 5 चॉइसेस, इसके लिए भी 5 चॉइसेस, इसके लिए 5 चॉइसेस, टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी बनी, 5 टू द पावर 7। फिर से इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 7 बार 5 की पावर 7। अब ऐसा होगा बेटा जी कि 4 एलिमेंट का पेयर मान लेते हैं, 4 एलिमेंट का पेयर मान लेते हैं, तो 4 एलिमेंट का पेयर भी होगा एक तो, है ना, जो एलिमेंट 4 से रिलेट करेंगे, एक से नहीं रिलेट करेंगे, सीधी बात है, तो वो आएगा -5c1, जो इकलौता एलिमेंट नहीं बच गया वो 4 की पावर 7,
4 के लिए 7 केसेस बन जाए, 4 के लिए 7, ऑन टू फंक्शन के लिए पर इमेज सेम होनी चाहिए इसलिए। आगे देखिए, एक बार माइनस, अगली बार प्लस, अगली बार माइनस, अगली बार प्लस, ऐसे लिखना है इसका ना, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके लिखना है। 5C 1 लिख चुके, अब क्या करना, 3 का पेयर बना लेना। 3 का पेयर के लिए क्या करना, 5C जो रिमेनिंग है वो कितना बच गया बच्चा, 2, और 4 की जगह पे 3 की पावर, एलिमेंट कितना बच्चा 7, ऐसे 5C 1 आगे कितना आएगा 2 की पावर 7, और लास्ट में 5C 4 2 सॉरी ये आएगा 3 बचा, 5C 4 एलिमेंट बचेगा 1 आएगा 7, फिर से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सिंपल 5C 1 5C 2 5C 3 5C 4, अगर 1 है बच्चा सीधे सीधे बताऊं बच्चा तो 5 - 1 4 होता है, 5 - 3 5 - 2 3 होता है, ऐसे याद रख लो। अगर प्रैक्टिकली देखना तो 5 इसके लिए एक एलिमेंट बच जाएगा, 4 का पेयर तो माइनस, अगर दो एलिमेंट बचते हैं तो देखो बच्चा ये भी बच सकते हैं और ऊपर वाले भी 2 बच सकते हैं, तो इसलिए प्लस होता है ना, वो एक्स्ट्रा पहले से सब्ट्रैक्ट होता है। जब बेटा की, ये बेटा की वैल्यू किसकी आई, बेटा की वैल्यू आएगी, बेटा की वैल्यू मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है। बेटा की वैल्यू आएगी बच्चा अपने पास 0, एक मिनट रुकिए, बेटा की वैल्यू कुछ ऐसी है 19800, 19800 मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखी हुई है, ठीक है 19800 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है जी, ये आगे बेटा की वैल्यू। लेकिन सवाल में हमसे पूछ के रखा है 1/5 फैक्टोरियल इंटू अल्फा माइनस, सॉरी बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, ये चीज पूछ रखी है। तो बीटा की वैल्यू 19800, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 21 × 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, कट इट आउट। अब देखिए बच्चा पहले 2 से काटिए, 2 5 = 10, 1 0 कट गया, 3 से काटिए, 3 6 = 18, 3 से 6 60, 4 से काटिए, 4 1 = 4, 4 4 6 = 24, 4 6 = 24, ठीक है जी, हाँ जी 4 6 = 24, तो ये आ गया 4 1 = 4, 4 6 = 24, 4 5 = 20, नोट डाउन, ठीक है बच्चों। तो आंसर आ गया इसका जब सब्ट्रैक्ट करा 119, लेट मी चेक द आंसर, इज इट करेक्ट और नॉट, यस इट इज करेक्ट, 119 एग्जैक्ट आंसर है बेटा इसका, 119 एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। होप सो आपको बड़े कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा, है ना, बड़े आराम से। सबसे पहले रिकैप करवा रहा हूं मैं आपको, पहले y2x जाना है तो 5 के साथ 7C 5 × 5 फैक्टोरियल, ये अल्फा, ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू के लिए y2x के लिए 5 की पावर 7 माइनस 5C 1 × 4 की पावर 7 प्लस 5C 2 × 3 की पावर 7 माइनस 5C 3 × 2 की पावर 7 प्लस ये आएगा बेटा 3360, 3360 × 5, 3360 × 5 16 आएगा बच्चा, सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, 16800 आई, कैलकुलेशन में थोड़ी सी कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई थी, 16800, तो 0 कट गया, फिर 3 से काटा, 3 5 = 15, 3 4 = 12 ऐसे आएगा, सॉरी 3 5 = 15, 3 6 = 18, 3 6 = 18, 16800 आएगा। मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी थी छोटी सी, 4 से काटी, 4 1 = 4, 4 4 = 16, 140 आएगा, 140 - 21 इज 119 एग्जैक्ट आंसर। अब बच्चा हालांकि एक सवाल बच गया, जे एडवांस के 1-2 सवाल बच गए, जैसे 2019 का बच गया, 18 का बच गया, 19 का बच गया, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे और मेरे को बताएंगे कौन सा आपको समझ नहीं आया, वो मैं आपके नेक्स्ट आउट क्लास में ले लूंगा। इस तरह से मेरा टॉपिक हुआ खत्म। जे एडवांस का, मेंस का और एनसीईआरटी लेवल का कंप्लीट फंक्शन हम कर चुके हैं, अब आपने अच्छे से नोट्स बनाना है। बाय बाय एवरीवन।